इथों आ जाओ, इथों रास्ता ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस पे बहुत बात की मैंने, काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ है, बीच में काम करता हूँ क्योंकि मुझे खुद ब्रेन ट्यूमर हो गया और इस पे सिर्फ एक ही बंदा, सच्ची बात है, उसको सुकून आया होगा, वो असमत जो है उसके आगे आप खुद लगा लें। असमत को इसलिए क्योंकि वो छूटी हुई है जेल से उसकी वालदा ज़ाहिर जाफ़र की, और उस पर मैं ही सिर्फ बोलता था। तो बहरहाल आज नूर मुकद्दम पे कुछ ज़रूरी बात करूँगा। लोग पूछते हैं क्यों नहीं करते, तो तबीयत की वजह से ज़ाहिर बात नहीं कर सकता, तो दुआ कीजिएगा लाजमी। लेकिन फैसला आने वाला कुछ दिनों में नूर मुकद्दम केस पे, और उस पर क्या फैसला आएगा इसलिए लोग देखते हैं जो देखते हैं। तो फैसला जो है ना, वो मैं आपको बता दूं, जो भी आए वो याद रखा करें। पहले दिन से जो बातें कर रहा हूँ वो वैसे ही हो रही हैं, क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था शुरू में कि जाहिर अपने आप को पागल डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा, किया ना। तो बाकी चीज़ें भी, और ये थेरेपी वर्क्स और ये सारा कुछ, अमजद सुपरमैन का जो मैं बताता था उसके बयान की बात भी करता हूँ। लेकिन फैसला जो भी आएगा वो जहन में रखें कि वो ट्रायल कोर्ट का फैसला होगा, उस पर सजा नहीं होगी। मतलब ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी एक अपनी राय है, गलत हो सकती है, आप ना एग्री करें, कि इस केस में, क्योंकि हर केस डिफरेंट होता है, इस केस में अब तक ज़ाहिर जो जाफर दरिंदा, जो कि एक्टर ड्रामेबाज कातिल है, एक्टर ड्रामेबाज मैं क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ, उसको अब तक लटक जाना चाहिए था, उसको अब तक लटक जाना चाहिए था। लेकिन कितनी देर हो गई आपको पता है? 7 माह। 7 माह में, 7 हुए या 8 हुए, बहरहाल अभी तक ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आया। अब अज्यूम करें कि 8 माह में ट्रायल कोर्ट फैसला सुनाती, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में फिर इतना टाइम लगेगा, अज्यूम करें 1.5 साल तकरीबन हो गया, 1.25 साल। फिर सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि 2 साल। और सुप्रीम कोर्ट से पहले एक फैसला भी आया है, आपको पता है, असमत जो उसकी अम्मा है, ठीक है, उसको औरत होने की बिना पे छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये बात, ताज़ी बात करने से पहले ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मैटर करती, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझसे अगर जाती तौर पर पूछें, मायूसी नहीं है, अल्लाह ताला पे भरोसा होता है। मैं खुद बीमार हूँ, सेहत के लिए भी, हर चीज़ के लिए दुआ भी करते हैं। लेकिन एक बात है, दिस इज़ पाकिस्तान बेबी, दिस इज़ पाकिस्तान। मतलब ज़रा मुझे बताएं कमेंट्स में कितने ऐसे फैसले हैं या वाक़यात हैं जो भी आप सुनते आए हैं आज तक, कत्ल के, ज्यादती के, शाहजेब का हो गया, शाहरुख जतोई वाला हो गया, बाकी एक जैनब के अलावा, कि जिसमें आप लोगों को याद हो सजा हुई हो। मैं तो बात बता थक गया हूँ, नहीं, ये ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ये चीज़। दूसरा, केस कैसे चल रहा है, ठीक है। तीसरा, सामने वाली पार्टी पैसे वाली है, और हमारे मुल्क में पैसा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है तो कर लें अंदाज़ा, कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में असद जमाल, ख्वाजा हारिस जैसे वकील पैसे वाले एलिटिस लेके जाके लूप होल्स को यूज़ करके औरत होने की बिना पे जमानत ले लेते हैं उस टैनी अम्मा की। ये चीज़ें, गरीबों की जेलें भरी हैं, औरतों की, सबकी। तो फिर वही बात है, खान साहब कहते थे कि मैं जब आऊँगा तो करूँगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी इख्तियार अपना इस्तेमाल करता है, मैं बेबस हूँ। तो ये दोनों फिर हमारे लिए तो लम्हा फिक्री है। वो आने से पहले कहते थे मैं करूँगा, आके कहते हैं मैं बेबस हूँ। तो दिस इज़ पाकिस्तान, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं पहले बात करने से, जो फैक्ट्स की बात बाद में करते हैं। 2-3 दिन पहले एक स्पेस रखी हुई थी ट्विटर पे, फयाज महमूद साहब, साका बशीर साहब ने। स्पेस होती है, उसमें वो स्पीकर बोलते हैं 2-3, और बाकी सुनते हैं वहाँ पे लोग, वो डिस्कशन करते हैं। जिनको नहीं पता मैंने कहा बता दूं, तो मैं भी वहाँ पे गया, सुन रहा था। तो मैंने इनको मैसेज किया कि मैंने कहा मैं भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन उनको मैसेज शायद लेट मिला, तो मुझे मौका नहीं मिला। क्यों मैं बोलना इसलिए चाहता था, क्योंकि वो जो बात कर रहे थे ना फयाज साहब, साकब साहब, वो अपनी जगह ठीक थे। क्योंकि ना तो वो, अल्लाह रहम करे, मेरी वाली कंडीशन में, क्योंकि मेरी कंडीशन डिफरेंट है, मैं और तरह से बात करता हूँ, और ना ही हर बंदे की अपनी सोच है। और वो जॉब करते हैं, रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने आगे भी रिपोर्टिंग करनी है, उन्होंने ध्यान रखना चीज़ों का। तो वो फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात कर रहे थे। तो उस पर वो जस्टिस फॉर नूर जिन्होंने पेज बनाया हुआ है, वो भी आई हुई थी, खतून जो है।
तो ये सब पता क्या बात कर रहे थे, ये बड़ी जरूरी बात है। ये सब कह रहे थे कि बहुत से केसेस इससे भी डिले होते हैं, तो ये तो अभी 7 माह हुए हैं और हफ्ते हफ्ते बाद कार्रवाई हुई है। तो मैं नहीं समझता, ये सब ने कहा, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तखीर हुई है, ये ठीक टाइम पे फैसला आ रहा है। और सब ने ये बात की। दूसरी बात ये की कि मुलजिम या मुजरिम जो भी ये जो पकड़े हुए हैं, इनके साथ नाइंसाफी ना हो, इंसाफ पे फैसला हो, किसी को गलत सजा ना हो, तो अदालत ने ये भी देखना होता है। बिल्कुल। तो तीसरा, फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल की बात हो रही थी, तो ये लोग इस किस्म की बात कर रहे थे, जिससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं अब आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसकी वजह ये इसलिए क्योंकि केसेस तो लाखों पड़े हुए हैं पेंडिंग पेंडिंग, लेकिन कोई केस अगर आ जाता है लाइमलाइट पे अल्लाह की तरफ से, ज़ैनब का जिस तरह है, नूर मुकद्दम का है, शारफ जतोई का है, तो इन केसेस को जब वजीर आजम भी कहता है कि नूर मेरी बेटी की तरह थी, मतलब मैं उसको समझता हूँ, उस केस को देखूंगा और फिर बाद में भूल जाऊंगा, मेरे बस में नहीं है, ठीक है, नहीं है बस में, क्या करें, खान साहब कहते हैं। तो इन केसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। मतलब आप वीकली कहते हैं, मैं कहता हूँ डेली बेसिस पे करें, क्यों नहीं करते। मकसद ये कि टाइम हो, टाइम स्पेन, कि 2 महीने में ट्रायल कोर्ट करे, 2 महीने में हाई कोर्ट, 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट, 6 महीने में जो भी सजा दे, 6 महीने भी उस बाप से पूछें जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं। मैं हाई कोर्ट में देख के आए जाके, सॉरी हाँ, हाई कोर्ट में देख के आए कि वो ग्रीन टाई लगा के आते थे। तो मैं तो एक दफा गया, वो रोज जाते हैं, मतलब जब भी पेशी होती है, हर हफ्ते, हर 4 दिन बाद, प्रोटेस्ट पे भी। उनकी तकलीफ को पता लगा है कि वो 7 महीने से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, 7 महीने से। और अभी सजा होगी अगर, तो वो भी सजा दी नहीं जाएगी, हाई कोर्ट में अपील होगी और वो उसमें नए पैंथरे फेंके जाएंगे। अब आप देखें कि किस तरह के शुगर लगाए गए। मैं जरा मोटी मोटी बातें कर दूं। पहले जाहिर दरिंदा कहता है शुरू में कि मेरे वालिद ने मुझे कहा गेट रेड ऑफ हर, इससे जान छुड़ाओ। फिर उसके बाद देखा पैंथरा नहीं चला, तो जज साहब को बातें सुनाना शुरू हो गया। फिर जब उसकी माँ निकल के बाहर गई, तो उसने माँ ने इशारा कराया कि हूं काम चुक के रखो। तो पागल होने के लिए ड्रामेबाजी शुरू कर दी। पागल होने की ड्रामेबाजी में पहले व्हील चेयर पे आया, काम नहीं चला तो स्ट्रेचर पे आ गया, बंदर स्ट्रेचर पे आ गया और पागल बनने की कोशिश की कि मैं पागल हूं। तो सब रले हुए, माँ भी अब्बा भी सब। और जब वो भी ड्रामा नहीं चला, तो डिफेंस की तरफ चला गया कि मैंने अब दफा करना है। फिर कह दिया जी ये बात कि जी वहां पे ड्रग पार्टी हो रही थी और ड्रग पार्टी में से किसी ने मार दिया। पूरी सीसीटीवी फुटेज खुद निकलवाई है। उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये जानवर और वो 2 चौकीदार जानवर और माली और खान सामा, ये लोग थे, और ये खुद घसीट के लेके जा रहा था उसको, मारता हुआ घसीटता हुआ। कोई ड्रग पार्टी नहीं थी। फिर पुलिस अफसर पे इल्जाम लगा दिया। फिर ये जो ताहिर तहूर वगैरह और ये थेरेपी वर्क्स वाले, इन्होंने तफ्तीशी अफसर पे इल्जाम लगा दिया कि उसकी नीयत ठीक नहीं। फिर एक दफा इल्जाम लगा दिया कि ज़ाहिर के साथ मिले हुए, एक दफा इल्जाम लगा दिया कि शुक्र मुकद्दम साहब के साथ मिले हुए। अब ये जो अमजद का बयान आया सामने कल, कि अमजद साहब कहते हैं, जो सुपरमैन साहब हैं, कि हम 7:40 पे वहां पहुंचे, 8:45 पे टीम आई पुलिस की, 1 घंटा 5 मिनट आप क्या करते रहे। कहते हैं हम 20 मिनट प्रोटोकॉल के मुताबिक नीचे थे, बाद में हम अपने साथ जो टीका लेके गए थे दिलीप कुमार के नाम का, उसको लेके ऊपर गए। जबकि डॉक्टर वामक कहता था शुरू में, ये याद नहीं है आपको शायद, कि हम घंटा नीचे रहे थे, ये कहता है हम 20 मिनट नीचे रहे थे। पहली बात, कंट्रडिक्शन आ गई। दूसरी बात ये कि उस तरह ही जाके बताया कि हमें कुछ नहीं था पता कि उसके पास असला क्या है, हम तो वो पेशेंट ट्रीट करने गए। जबकि चौकीदार ने और माली ने कहा कि हम जब आई थी ये टीम, हमने बता दिया था कि वो घसीट के उसको मारता हुआ लेके गया है और बड़ा मामला खराब है। उनका ये बयान है, इनका ये बयान। हर कोई अपने आप को बचा रहा है, साफ सी बात है। और फैसला तो जज साहब ने करना, वो तो देख रहे हैं पुरानी चीज़ों से आगे तक क्या क्या बयान बदले। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फैक्ट्स है ना, उस पर वो रिपोर्टर्स बात करते हैं, बड़ी अच्छी करते हैं, करें। मैं फैक्ट्स के साथ आपको बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो मजीद। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो जाहिर जाफर है, उसको 50-50 है कि एंड पे जाके सजा पे अमल दरामद हो, आखिर तक जो मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट। मेरी एक राय है, लोग पूछते हैं। और जहां तक बाकियों की बात है, तो वो पोल जाए, ठीक है, इधर से शायद सजा हो जाए ट्रायल कोर्ट से, उसके आगे पोल जाए। मतलब तरीके उनके जो चलाने हैं उन्होंने, कोई गरीब है, कोई मरीज है, कोई औरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में चलती हैं जब आपके पास पैसा हो। ज़ैनब का केस इसलिए डिफरेंट था क्योंकि एक तो वो गरीब था बंदा जो मुजरम था, दूसरा उस केस पे डीसी ऑफिस डीपीओ ऑफिस पे दावा बोल दिया गया था, एहतजाज हुआ था, फायरिंग हो गई थी, 2 बंदों को गोलियां लगी थी। तो तब हमारे सबके कानों पे जूं रही थी, समझे, ऐसे जूं चलती। तो ये एक हकीकत है।
अभी ये सियालकोट का वाकया हुआ है, उस पर अभी तक सजा मिल गई नहीं। ये कल एक मियाँ चुनू में वाकया हो गया, सजा भूल जाए आप, ठीक है। तो मकसद ये है कि वो एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ ना, क्या बात करें। तो लूप होल्स हैं, लूप होल समझते हैं, कानून के अंदर लूप होल्स हैं, वो यूज किए जाते हैं ख्वाजा आरस जैसे पढ़े लिखे, असद जमाल जैसे पढ़े लिखे वकीलों की तरफ से। अब देखें कितना ड्रामा लगाया उस बंदे ने, अदालत में कहता है मैं पागल हूँ, उसके वकील भी कहते हैं ये पागल है बेचारा, उसकी अम्मा भी कहती है। अब जब साबित हो गया कि वो पागल नहीं है, अदालत ने रिजेक्ट कर दी। असूली तौर पे उन वकीलों पे भी पर्चे होने चाहिए जो झूठ बोलते हैं, जो बेशरम, जिन्होंने जमीर बेचे में, उसकी अम्मा पे भी होना चाहिए, सबको तुलना चाहिए। इन लोगों को खुदा की तरफ से सजा तो मिलनी मिलनी डेफिनेट है, ये तो डेफिनेट है इंशाल्लाह। लेकिन इस दुनिया में भी सजा मिले ताकि शौकत मुकद्दम साहब को सुकून आए। इसका एक ही हाल है कि शौकत मुकद्दम साहब को बहुत ज्यादा हिम्मत करनी पड़नी, कोई किसी की नहीं मदद कर सकता, कोई बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं लोगों को कहता हूँ वीडियो शेयर कर दो, वीडियो शेयर नहीं करते, इतना नहीं करते। तो शौकत मुकद्दम साहब को एंड तक हिम्मत करनी पड़नी है, अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे। और बाकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स की जहाँ तक बात है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो को पहले शेयर करें, लाजमी शेयर कीजिएगा, मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हिम्मत दे, हौसला दे। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।